मूवी का स्टार्ट मारिया नामी लड़की से होता है जो अपने फादर का फ्यूनरल कर रही होती है। अपने फादर को खोना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इससे ज्यादा शॉकिंग मारिया के लिए ये होता है कि उसके फादर उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए। बस मारिया को एक बुक मिलती है जिसका नाम द एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मुनेखर वैली है। रात मारिया अपने रूम में बैठ के वो बुक पढ़ना शुरू करती है। उस बुक में मुनेखर की पहली मून प्रिंसेस की स्टोरी है। उस प्रिंसेस के प्योर हार्ट की वजह से नेचर ने उसे मून पर्ल से ब्लेस किया जिनके अंदर स्पेशल पावर्स थी। फिर मून प्रिंसेस की शादी एक मैरीवेदर से तय पाती है। मून प्रिंसेस के फादर डिनॉयर उसे शादी के गिफ्ट के तौर पे एक ब्लैक लायन देते हैं और उसका हस्बैंड उसे एक व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट करता है। जिसके बाद प्रिंसेस मून पर्ल्स को सबके सामने रिवील करती हुई बताती है कि इसमें ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से आदमियों के दिल के अंदर छुपाई सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। इतनी स्टोरी रीड करके मारिया बुक बंद कर देती है। नेक्स्ट डे वो अपनी केयर टेकर मिस हेलियोट्रोप के साथ अपने अंकल बेंजामिन मैरीवेदर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसके फादर के बाद अब वो ही मारिया के गार्डियन है। रास्ते में मारिया और हेलियोट्रोप पे दो लड़के अटैक कर देते हैं जिन्हें जख्मी करते हुए वो दोनों किसी तरह बच निकलती हैं और फाइनली मारिया के अंकल के घर पहुंच जाती है जो कि एक इंतहाई रूड इंसान है। बेंजामिन उन दोनों का बिल्कुल अच्छे से वेलकम नहीं करता, ना ही ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि रास्ते में उनके साथ क्या हुआ। वो एक बहुत बड़े कैसल में रहता है और उसके पास एक वुल्फ नामी ब्लैक डॉग भी है। रात बेंजामिन हेलियोट्रोप और मारिया को उनके रूम्स दिखा के चले जाते हैं। मारिया का रूम हद से ज्यादा प्यारा और डिफरेंट सा होता है। सुबह सो के उठने पर मारिया को अपनी साइड टेबल पे मिल्क और बिस्किट्स मिलते हैं। फिर उसे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस चेयर पे पड़ा मिलता है जिसपे एल लिखा होता है, पर मारिया उसे पहनने के बजाय अपने कपड़े ही पहनती है। रूम से बाहर आने पर वो वॉल पे एक पिक्चर लगी देखती है जो कि बिल्कुल मून प्रिंसेस के जैसी थी। नीचे जाने पर बेंजामिन मारिया के हाथ से उसके फादर की दी हुई बुक छीन लेता है और कहता है कि ये मारिया के लिए नहीं है। बेंजामिन बुक ले जाके लाइब्रेरी में रख देता है। मारिया को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो बेंजामिन को बुक वापस करने को कहती है। इस सब में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और बेंजामिन मारिया के फादर को बहुत भला बुरा कहता है जो मारिया का दिल तोड़ देता है। फिर बेंजामिन मारिया को सब साइड पे रख के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने को कहता है यहाँ मुनेकर में, क्योंकि वो एक मैरीवेदर है। जब मारिया उन पे होने वाले अटैक पे एक्शन लेने को कहती है तो बेंजामिन उसे जंगल से दूर रहने को कहता है और बताता है कि उस पे अटैक करने वाले डिनॉयर थे, जिस पर मारिया को बुक की फिर से याद आ जाती है। पर बेंजामिन उसे बस अपने काम से काम रखने को कहता है। रात मारिया अपने रूम के रूप से स्टार्स को मूव होते देखती है। फिर सुबह उसे मिल्क, बिस्किट्स और ड्रेस मिलता है। रूम से बाहर आने पर जब मारिया पियानो बजाने लगती है तो बेंजामिन को बहुत गुस्सा आता है, पर मारिया को उसकी वजह समझ नहीं आती। जिसके बाद बेंजामिन मारिया को हॉर्स राइड पे ले जाने की बात करता है, पर मारिया ने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की थी इसलिए वो डर रही होती है। पर बेंजामिन का कहना था कि हर मैरीवेदर हॉर्स राइडिंग कर सकता है। मारिया बेंजामिन की बात मानते हुए हॉर्स के साथ दोस्ती करती है और फिर दोनों राइडिंग के लिए चले जाते हैं। मारिया को सब बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए वो कुछ टाइम और राइड करने की बात करती है। बेंजामिन उसे जंगल से दूर रहने का बोल के चला जाता है, पर अब बात कुछ ऐसी है कि हीरोइंस को जिस बात से मना किया जाए वो वही करती है। इसलिए मारिया जंगल में चली जाती है जहाँ डिनॉयर का बेटा रॉबिन अपने दोस्तों के साथ मारिया पे अटैक कर देता है। रॉबिन वही है जिसने पहले भी मारिया पे अटैक किया था, लेकिन रोल्फ वहाँ आके मारिया को उनसे बचा लेता है। जिसके बाद मारिया वहाँ पड़ा जख्मी रैबिट लिए रोल्फ के साथ वापस घर आ जाती है। एक बार फिर मारिया को छोड़ देने की वजह से रॉबिन के डैड उस पे बहुत गुस्सा होते हैं। मारिया के घर आने पर बेंजामिन उस पे गुस्सा होता है कि वो जंगल में क्यों गई। साथ ही उसे कहता है कि अगर वो रैबिट को घर ले आई है तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है। मारिया रैबिट को सेरेना का नाम देती है। रात मारिया को अपनी विंडो से बाहर एक व्हाइट यूनिकॉर्न फिरता नजर आता है जो एकदम गायब हो जाता है। फिर उसकी रूफ टॉप से एक और स्टार गायब हो जाता है। इन सब अजीब इंसिडेंट से तंग आके मारिया बेंजामिन को कन्फ्रंट करने का फैसला करती है। मारिया घर में हो रही हर अजीब चीज के बारे में बेंजामिन से पूछती है, ये भी कि उसने तो आज तक किचन नहीं देखा, फिर खाना आता कहाँ से है। बेंजामिन जब मारिया की तरफ मुड़ता है तो उसकी आंखों में आंसू होते
हैं। वो मारिया को सवाल करने से मना करता वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद रोल्फ वहाँ आके मारिया को अपने साथ ले जाता है। जब रोल्फ एक मिरर के सामने से गुजरता है तो वो बिल्कुल उसे ब्लैक लायन जैसा लगता है, जो मून प्रिंसेस को वेडिंग गिफ्ट के तौर पे मिला था। फिर मारिया एक डोर से अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक ग्रैंड किचन मिलता है। वहाँ का शेफ मार्माड्यूक एक बहुत फनी किस्म का इंसान होता है, जिससे मिलकर मारिया को बहुत अच्छा लगता है। जब मारिया उससे अपने सवालों का जवाब मांगती है तो वो मारिया को बाकी की बुक पढ़ने को कहता है। बेंजामिन से बचते हुए मारिया लाइब्रेरी में जाके बुक पकड़ती है, जिससे मारिया को पता चलता है कि पर्ल्स को देख के दोनों फैमिलीज में ग्रीड आ गई थी और पर्ल्स की वजह से मून प्रिंसेस के सामने उनका सच आ गया। दोनों फैमिलीज पर्ल के लिए लड़ना शुरू हो गए, जिस पर प्रिंसेस बहुत हर्ट हो गई और उसने मूनेकर को कर्ज दे दिया कि 5000th मून पे मूनेकर वैली पूरी तरह डूब जाएगी और इस सब से इन्हें बस एक प्योर हार्ट वाली प्रिंसेस ही बचा सकती है। उस दिन के बाद से मून पर्ल्स गायब हो गए और उन्हें कहाँ ढूंढना है वो आज तक एक सीक्रेट है। स्टोरी रीड करते ही मारिया सीधा मार्माड्यूक के पास पहुँचती है, जो मारिया को बताता है कि उस दिन के बाद से दोनों फैमिलीज प्राइड की वजह से लड़ रही हैं और सारी वैली तबाह होती जा रही है। अब इस कर्ज को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो एक ट्रू मून प्रिंसेस है। वो मजीद बताता है कि एक ट्रू मून प्रिंसेस को ही यूनिकॉर्न नजर आ सकता है, जिस पर मारिया को एहसास होता है कि वो अगली मून प्रिंसेस है और उसे कर्ज खत्म करना होगा। मार्माड्यूक उसे बताता है कि कर्ज खत्म करने के लिए दोनों फैमिलीज को वापस साथ लाना होगा और पर्ल्स को ढूंढ के सी में फेंकना होगा। मारिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो टेंशन में वहाँ से निकल जाती है। रात रूम में हिसाब लगाने पर मारिया को पता चलता है कि अगला मून ही 5000th मून है, यानी उसके पास बहुत कम टाइम बाकी बचा है। ड्रीम में मारिया अजीब चीजें देखती है, जैसे दोनों फैमिलीज लड़ रही हैं और वो पानी में डूब के मर गई हैं। इस सब से डर के मारिया सबकी नजरों से बचते हुए घर से भाग निकलती है। मेन गेट तो उससे खुलता नहीं है, इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने निकलती है। तभी उसे एक केव नजर आता है, जिसके अंदर जाते ही उसे एक लड़की मिलती है। उसकी शक्ल बिल्कुल उस पेंटिंग जैसी होती है जो मारिया ने बेंजामिन के घर में देखी थी। उस लेडी के घर में जाके मारिया को ड्रेस के ऊपर एल लिखा नजर आता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके रूम में यही लेडी ड्रेसेस रखती थी। वो लेडी मारिया को अपना नाम लव डे बताते हुए मिरर में कुछ देखने को कहती है, जिसमें मारिया को 5000th मून पे वैली तबाह होती नजर आती है। मारिया बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने की बात करती है, पर लव डे उसे काम डाउन करते रोक लेती है, ये कहते हुए कि वो ही मूनेकर को बचा सकती है। लव डे कहती है कि वो तो फेल हो गई, पर मारिया सब ठीक कर सकती है, इसलिए उसे सोच समझ के फैसला करना होगा। मारिया दोनों फैमिलीज को इस सब के लिए ब्लेम करती है, क्योंकि एक के पास की है और दूसरे के पास बॉक्स। तभी मारिया को बुक के अंदर पड़ी बेल्ट का ख्याल आता है, जिसमें उसे की मिल जाती है। उसके बाद वो लव डे को उसे डिनॉयर ले जाने को कहती है। लव डे उसे उनके कैसल तक तो ले जाती है, पर उसके साथ आगे नहीं बढ़ती, तो डर के मारिया को अकेला छोड़ देती है। मारिया हिम्मत दिखाते हुए अकेले ही आगे बढ़ती है और गार्ड से बचते हुए उनके एरिया में घुस जाती है। फिर वो डिनॉयर और रॉबिन को ढूंढते उन तक पहुँच तो जाती है, पर वो इसे पकड़ लेते हैं, जैसे इसके आने का ही वेट कर रहे हो। मारिया सब ठीक करने के लिए उसे बॉक्स की देती है ताकि पर्ल्स सामने आ सके, लेकिन वहाँ तो उस पे रिवील होता है कि बॉक्स में कभी भी पर्ल्स थे ही नहीं। वो डिनॉयर के पास आने से पहले ही गायब हो चुके थे और इन्हें बस खाली बॉक्स मिला था। डिनॉयर मैरी वेदर्स को तबाह करने की खातिर मारिया को अपने पास होस्टेज बना लेते हैं। ना तो मून प्रिंसेस बाहर निकलेगी, ना ही पर्ल्स ढूंढ पाएगी। ऐसे मैरी वेदर्स तबाह हो जाएंगे, इसलिए रॉबिन के फादर मारिया को जेल में बंद करवा देते हैं। रात को मारिया वहीं से गुजरती है, पर सुबह गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती जेल से निकल जाती है। सारे डिनॉयर के लोग उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, पर मारिया उन सब से बचती जंगल में चली जाती है। जब उसे आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तभी रॉल्फ फिर से उसके रेस्क्यू के लिए पहुंच जाता है, जो उसे सही सलामत लिए घर आता है। मारिया के घर आने पर उसका हुलिया देख बेंजामिन उस पे बहुत गुस्सा होता है। ये सुनने की कोशिश भी नहीं करता कि उसके साथ हुआ क्या। वो उसे बुरी तरह डांटते हुए रूम में भेज देता है, पर रात को उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिस पर वो मारिया के रूम में बाहर जाके उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर मारिया के दरवाजे ना खोलने पर वो वापस अपनी टफ पर्सनैलिटी में आ जाता है, जिसकी वजह से सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। अगले दिन मारिया लव डे
के उसके रूम में आने से पहले ही उठ जाती है और लवडे जब ड्रेस रखने आती है तो मारिया उसे ऐसे अकेले छोड़ के जाने पर गुस्सा होने लगती है। लवडे अपनी गलती की माफी मांग के मारिया को सबसे पहले मून प्रिंसेस का ड्रेस देती है जो मारिया के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मारिया लवडे को बताती है कि वो अब तक पर्ल्स नहीं ढूंढ पाई है। फिर वो लवडे को लिए नीचे जाती है तो वहाँ फिर से मिरर की मदद से मारिया को लवडे की हिस्ट्री पता चलती है। असल में लवडे ने फैमिलीज को साथ लाने की कोशिश की थी। इस सब में लवडे और बेंजामिन को प्यार हो गया, पर जब बेंजामिन को पता चला कि लवडे एक डिनॉयर है तो उसने लवडे को इंसल्ट करते हुए अपनी लाइफ से निकाल दिया। मारिया लवडे से कहती है कि उसने बेंजामिन के साथ चीजें सही करने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर लवडे का कहना था कि माफी बेंजामिन को मांगनी चाहिए थी, वो अभी छोटी है, ये चीजें नहीं समझ सकती। जिस पर मारिया कहती है कि वो समझ गई है, इस वैली का असल कर्ज पर्ल्स नहीं बल्कि प्राइड है। फिर अपने रूम के बाहर लगी मून प्रिंसेस की पेंटिंग में मारिया को हिंट मिल जाता है कि पर्ल्स कहाँ हैं। वो जंगल में एक एंशिएंट ट्री के केव में होते हैं। असल में मून प्रिंसेस ने खुद ही सबसे पहले पर्ल्स पकड़ के वहाँ छुपा दिए थे। सब मारिया को उस ट्री को ढूंढने के लिए रॉबिन की हेल्प लेने को कहते हैं, क्योंकि जंगल को सबसे अच्छे से वही जानता है। मारिया जंगल में जाने से पहले बेंजामिन और लवडे दोनों को उन दोनों के नाम से मिलने का लेटर लिख के भेज देती है। जंगल में वो सेरेना की मदद से रॉबिन के लिए ट्रैप सेट करते हैं और उसे फंसा लेती है और अपनी हेल्प के लिए मनाने लगती है। लवडे और बेंजामिन को मिलके अंदाजा हो जाता है कि मीटिंग असल में मारिया ने प्लान की है। यहाँ मारिया रोल्फ की मदद से रॉबिन को डरा के अपनी हेल्प के लिए मना लेती है। रॉबिन के फादर अपने आदमियों के साथ मारिया को ढूंढने निकल जाते हैं। बेंजामिन और लवडे मारिया के लिए परेशान उसे ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारिया और रॉबिन के बीच दोस्ती होने लग जाती है और रॉबिन अब दिल से उसकी हेल्प करने लगता है। मारिया की सारी फैमिली डिवाइड हुए उसे ढूंढने निकल जाती है। रॉबिन के फादर के लोग रॉबिन को पकड़ लेते हैं और रॉल्फ को ट्रैप में फंसा देते हैं। इस पर मारिया बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आता और वो अकेली ही आगे बढ़ती है। रॉबिन के फादर उसे अपने आदमियों के हवाले करते मारिया को मारने निकल जाते हैं। मारिया रॉल्फ और रॉबिन को ढूंढती आगे बढ़ती है तो उसे यूनिकॉर्न नजर आने लगता है जो उसे ट्री तक ले जाता है, पर केव में जाने से पहले ही वहाँ रॉबिन के डैड आके उस पे अटैक कर देते हैं। रॉल्फ ट्रैप से निकल के रॉबिन की हेल्प करता है और वो दोनों उन आदमियों से बचते मारिया को बचाने भागते हैं, पर एक आदमी रॉल्फ को शूट करके जख्मी कर देता है। रॉबिन मारिया के पास पहुँच के उसे अपने डैड से बचाता है और दोनों केव में घुस के पर्ल्स ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डिनॉयर से बचते हुए पर्ल्स को डिस्ट्रॉय करने निकल जाते हैं। इसके बाद ये सब वहीं जमा होते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था। वहाँ मारिया इन्हें समझाती है कि ये सब पर्ल्स नहीं इनकी ईगो की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई उसे समझने को तैयार नहीं था, इसलिए वो खुद ही पर्ल्स को तबाह करने का फैसला करती है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले पर्ल्स को पानी में फेंकने की, वो वापस उसी के पास आ जाते थे। ये देखते हुए उन्हें खत्म करने के लिए मारिया पर्ल्स के साथ पानी में छलांग लगा देती है और वैली को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन अब मून प्रिंसेस को कैसे कुछ हो सकता है? सबको एक मिनट के लिए लगता तो यही है कि मारिया को उन्होंने खो दिया, पर फिर वाटर स्टॉर्म आता है और यूनिकॉर्न मारिया को लिए पानी से निकल आता है। पर्ल्स के तबाह होने की वजह से सब वापस नॉर्मल हो जाता है। रॉल्फ ठीक होके लाइन में बदल जाता है। फैमिलीज की लड़ाई खत्म हो जाती है। लवडे और बेंजामिन अपनी ईगो साइड पे रखते हुए वापस साथ आ जाते हैं। रॉबिन भी मारिया को प्रपोज कर देता है और इसी के साथ मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।